दोस्तों, भारतीय सिनेमा में कई फिल्में नाग नागिन के ऊपर बनाई गई हैं, जिनमें ये भी दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो कि इच्छाधारी होती है, अर्थात कि वे किसी का भी रूप धारण कर सकती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर दिनेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। दिनेश बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वह गायें चराकर वापस लौटा तो दिनेश ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वे जंगल में कहीं रह गई होगी। उसके बाद दिनेश ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज़ चमक रही है। तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज़ को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो चमकीली चीज़ इच्छाधारी नागिन की नागमणि हो सकती है। लकड़ी से उसे थोड़ा हिलाने के बावजूद भी जब वह चमकीली चीज़ बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वह उसी समय वहां पर मर गया। जब दिनेश को ये समझ आया कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वे बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सचमुच मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। दिनेश ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय जंगल में खो गई है वे तुरंत मेरे पास वापस आ जाए। और अगले ही पल वे गाय उसके पास उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में दिनेश बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पा लेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने अपने मरे हुए नाग को देखा तो वे गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल दिनेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़ कर आ गया था। उसकी यही गलती की वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी। धीरे धीरे दिनेश ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक दिनेश के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको मार नहीं सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और दिनेश के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण दिनेश बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन दिनेश काम के सिलसिले से ऐसे ही दूसरे गांव में जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब दिनेश ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन दिनेश को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि दिनेश उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर बैठा और उसकी मदद करने की सोची और साथ ही उसकी सुंदरता से दिनेश बहुत ही आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और दिनेश में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि दिनेश को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन दिनेश और लक्ष्मी घूमने गए। एक जगह पर बैठकर लक्ष्मी ने पूछा कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है? तो दिनेश ने कहा, ये तो एक मामूली सा तावीज़ है जो नागमणि
नागमणि दिनेश ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर दिनेश बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मर्जी मांग लो। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने दिनेश से कहा, तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे ही मुझे नहीं दे पा रहे। इसके बाद दिनेश ने कहा, ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और दिनेश ने उस चमकीली चीज़ को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। और जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप भी बड़ा भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर दिनेश कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला ले लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।